यू திரு பஜ்ரங் सोनवाने। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन में महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहता हूं। अपने इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड में बॉयलर जैसा बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आज है। बॉयलर विधेयक 2024 के विरोध में मैं अपना मत प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह विधेयक जो लगभग एक सदनी पुराने बॉयलर अधिनियम 1923 का स्थान लेने का प्रस्ताव करता है, कई गंभीर चिंताएं इसमें जन्म लेती है। माननीय महोदय, ये जो विधेयक लाया है, ये विधेयक में जो कोई सुझाव दिए हैं, ये सुझाव के बारे में मैं कुछ बात कहूंगा। न्याय प्रणाली का अभाव विधेयक के प्रस्तावों में अनुसार के केंद्र सरकार ने कुछ मुख्य निरीक्षक, उपनिरीक्षक और निरीक्षक के आदेश अंतिम माना जाएंगे। यह उन्हें किसी भी अदालत में चुनाव दे नहीं सकेंगे। यह प्रावधान नागरिकों के न्याय अधिकारों का हनन करता है और प्रशासकीय निर्णय को पारदर्शिता पर सवाल उठता है। और दूसरा पॉइंट, अपील व्यवस्था की कमी है। विधेयक में निरीक्षकों के निर्णय के खिलाफ अपील की एक समिति व्यवस्था है, जिसमें मुख्य निरीक्षक के सक्षम अपील की जा सकती है। और हालांकि मुख्य निरीक्षक द्वारा पंजीकृत और उसके नवनिरीक्षक के संबंधी आदेशों के खिलाफ अपील की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। यह प्रभावी पक्षों के लिए न्याय प्राप्ति के मार्ग को सूचित करता है। गैर अपराधी और सुरक्षा मानने के प्रभाव विधेयक में कुछ अपराधियों के गैर अपराधीकरण करने का प्रस्ताव है, जिसमें बॉयलर उपयुक्त कार्यकर्ता जिसको एमएसएमई क्षेत्र को लाभ मिलने की बात कही नहीं कही गई। हालांकि ये सुनिश्चित करता आवश्यक है कि गैर अपराधीकरण से सुरक्षा मानने के में कोई कमी नहीं आ रही है। श्रमिकी या सुरक्षा समझौतों का नहीं है। प्रशासकीय शक्तियों का केंद्रीकरण विधेयक केंद्र सरकार को केंद्रीय बॉयलर बोर्ड की स्थापना और नियम बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं, जबकि राज्य सरकारों को निरीक्षकों को नियुक्ति कर अधिकार देता है। यह शक्तियों के केंद्रीय प्रशासन जटिल में कोई बढ़ा सकती है और राज्यों की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है। अगस्त प्रदान करने में कोई जो गलतियां इसमें है सर, बॉयलर जब अपने को कोई बनाना है या उसका दुरुस्ती करना है, उसी में कुछ ऐड करने के लिए है तो पूर्व परवानगी लेना आवश्यक है। बॉयलर को ही दुरुस्त करना है तो उसको कॉम्पोनेंट अथॉरिटी से पहले मंजूरी लेना जरूरी है। और उसके बाद जो है तो कोई वो बॉयलर जो बनाना है तो उसके लिए क्वालिफाइड कॉम्पोनेंट पर्सन होना जरूरी है। यही बात इसमें कही है। कोई रूरल एरिया में बॉयलर जब बनाते हैं तो कोई दिक्कत आती है। और बहुत सारी इंडस्ट्री अपने मैं जय क्षेत्र से चुन के आता हूं और जो महाराष्ट्र से मैं चुन के आता हूं, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में ये देश के अंदर है। ये महाराष्ट्र के अंदर इतने सारे बॉयलर्स है। ये बॉयलर के सब हर चीज को पार्ट में जो प्रेशर पार्ट है उसमें कोई इकोनॉमिजर है, कोई जो भी कोई चीज है वो इसमें जो स्टाफ है वो स्टाफ भी स्किल्ड होना जरूरी है। जो कि वाटरमैन रहेगा, बॉयलर अटेंडेंट रहेगा या इंजीनियर्स रहेगा, वो सब क्वालिफाइड होने की जरूरत इसमें इन्वॉल्व की है और ये भी जरूरी भी है। और ये चीज कोई है जो है तो जो गवर्नमेंट ने जो बिल लाया उसमें अंदर कोई नहीं लिया है। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो बॉयलर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, बॉयलर में जो है तो क्वालिफाइड इंजीनियर्स होना जरूरी है और क्वालिफाइड स्टाफ होना जरूरी है। वाटरमैन या पंपमैन या अटेंडेंस सब ऑल जो स्टाफ है वो क्वालिफाइड होना जरूरी है। उसके बाद जो है अभी जो ये गुनेगारी जिसमें जो था पहले जो बॉयलर के एक्ट में जो महाराष्ट्र का जो एक्ट चल रहा है या अपने इंडिया के अंदर जो एक्ट सेंट्रल का है उसी के अंदर जो है तो 7 गुनेगारी क्षेत्र में था, उसी में से 3-4 को अभी कंटिन्यू कर दिया है और 3 को हटा दिया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और ये अपने लिए कोई कंपोनेंट अथॉरिटी नहीं कि जिसके पास जाके अपन हक मांगे या अपनी जो भी डिमांड है वो करे। बॉयलर चलाते टाइम पे बनाने टाइम पे बहुत सारी दिक्कत आती है। बॉयलर बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग लोग हैं, उनके लिए भी कुछ कानून होना चाहिए। बॉयलर के अंदर जब जो सेफ्टी है, बॉयलर के जो कोई ये अपना इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बॉयलर
मीन्स हार्ट ऑफ इंडस्ट्री है। जो इंडस्ट्री के लिए बॉयलर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसके ऊपर बहुत ध्यान से अपना जो ये है तो काम करना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं कि विधेयक से अपने को स्पष्टता नहीं मिलती है। ये विधेयक में कुछ एडिशनल करना जरूरी है। जो भी मैं बताऊंगा कि ये जो 7 सीढ़ियां थी उसको उसमें से 4 क्यों हटाई है पता नहीं, और क्या नॉमिनल कुछ को फाइन दिया है, इसी के लिए सब पूरा होना चाहिए था। और दूसरी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट अधिकारी है, एक गवर्नमेंट अधिकारी के लिए जो एक सेकंड गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट अथॉरिटी वो अभी अधिकारशाही हो जाएगा और अपने लिए किसी को कोई अधिकार नहीं रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट पे ऊपर जाएगा, अपने को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कंक्लूड करता हूं। एक सेकंड सर, मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसी घटना घटी है। 2016 में डोंबिवली में एक घटना घटी, एक्सटेंड हो गया, उसमें कम से कम 12 का मजदूर मर गए हैं, उसके बाद 100 लोगों के इंजर हो गए। और 2021 में पुणे में भी घटना घटी है, उसी में भी 2 जन का मृत्यु हो गया और 5 जनों के इंजर हो गए। ऐसे बहुत सारे घटना, इसका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं। मेरी एक ही सेकंड में मांगनी है कि जो भी कुछ है ये मांग ये मेरी है कि रिकॉर्ड इसका जो एक्सटेंड हो गए इंडिया के अंदर किसी को मिलता नहीं। एक कोई भी एक ऐसा साइड हो रहा चाहिए कि वहाँ जितने एक्सटेंड बॉयलर से वजह से हुए उसका मेंशन उसमें होना चाहिए और रिकॉर्ड अपने को मिलना चाहिए, मिलता नहीं। थैंक यू श्री